हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली ऑल इन वन। मैं लिली स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। जो मैं शॉर्ट्स वीडियो एक डाली थी हेल्थ अपडेट में, तो जो मुझे बुखार हो रहा था, बोल रही थी इतने दिनों से, मतलब 2 महीना हो गया था, मुझे बुखार ही नहीं छोड़ रहा था, छूट रहा था। मेडिसिन खा रही थी फिर भी आ रहा था, मेडिसिन खा रही थी फिर भी आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे मुझे जो सांस लेने में भी दिक्कत हुई, तो मैं डॉक्टर को बोली इसे हो रहा है सर। तो उन्होंने बोला जो सीबीसी टेस्ट करने के लिए। सीबीसी टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला मेरी जो हेमोग्लोबिन है वो 6 हो गया है। इसलिए मुझे जो ब्लड की ज़रूरत हुई और इसलिए बुखार भी नहीं छूट रहा था। और उसी के लिए, मतलब हेमोग्लोबिन कम के लिए मेरी बुखार ही नहीं छूट रहा था। इसलिए डॉक्टर ने बोला जो दो ब्लड ज़रूरी है। इसीलिए गाइस मुझे जो ब्लड की नीड हुई, और दो ब्लड, एक ब्लड चढ़ाया हुआ है और एक नहीं चढ़ाए हैं, नहीं दिए हैं, क्योंकि जो और एक बार जो 1 वीक के बाद सीबीसी टेस्ट होगा, ब्लड ऑर्गेनिक हो रहा है या नहीं वही देखेंगे, उसके बाद चढ़ाएंगे बोले डॉक्टर ने, जो हेमाटोलॉजी डॉक्टर ने। तो इसीलिए मैं फ्राइडे को चढ़ाई थी और फ्राइडे को टेस्ट करूँगी, उसके बाद और एक ब्लड चढ़ाया जाएगा। तो यही थी गाइस। और मुझे भी पता नहीं था जो हेमोग्लोबिन कम होने से जो बुखार छूटता नहीं है, ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम होता है। मैं सोच रही थी ऐसे ही ठंडा के वजह से मेरी जो 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 चेस्ट है वो जाम जाम लग रहा है, मतलब ब्लॉक लग रहा है, ऐसे ही सोच रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था जो हेमोग्लोबिन कम हो गई है। और गाइस मैं यहाँ पार्क में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है, मतलब मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। कोई आ रहा है जा रहा है तो अजीब सी लग रहा है, जैसे घूर रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। यही थी गाइस वो वीडियो। मैं सोम हॉस्पिटल में वेटिंग में हूँ, मतलब बेड खाली नहीं था और इधर मैं बैठी थी जो रिसेप्शन के साइड। इधर का शायद ये वाला बेड कोरोना के टाइम में यूज़ हुआ था, इसलिए ये सभी बेड इधर रख दिए थे। और जहाँ ब्लड चढ़ाया जा रहा था वहाँ बेड नहीं था, खाली नहीं था, सभी में पेशेंट थे। उसके बाद बेड खाली हुआ और मुझे दिया गया था ये सोम हॉस्पिटल में। देखिए मेरी भी ख़त्म हो गई है। The next morning. और गाइस ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। हम बस से जा रहे थे पूरी। ऐसे ही नहीं जा रहे थे, हमें एस्ट्रोलॉजी ने बोला था पूरी लोकनाथ टेम्पल जाने के लिए, इसलिए लोकनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो वही थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी और मैं ज़्यादा नहीं वीडियो बना पाई। और इतना धूप हो रहा था मुझे, तो जो हेमोग्लोबिन कम के चलते चला भी नहीं जा रहा था, इतना अजीब सी लग रहा था, मतलब वीकनेस लग रहा था। इसलिए हम जो जगन्नाथ टेम्पल भी नहीं गए, लोकनाथ से ही हम रिटर्न आ गए थे खाना वगैरह खा के। तो देखिएगा इस लोकनाथ टेम्पल, ये है जो शिव भगवान के टेम्पल है। और यहाँ देखिए जोता स्टैंड के पास मैं खड़ी हूँ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्प। गाइस ये है लोकनाथ टेम्पल, बहुत पुराना टेम्पल है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे 5 साल पहले था अभी भी ऐसे ही है। बोल रहे हैं अभी चेंज होगा, देखते हैं कब चेंज होगा। तो चलिए आप सभी भी लोकनाथ टेम्पल देख लीजिए अच्छे से, मैं और वॉइस ओवर नहीं करती हूँ।
और गाइस हाँ, एक बात बोलने के लिए भूल गई थी। इस मंदिर में जिसका जो दिक्कत होता है वो चढ़ाया जाता है तो ठीक हो जाता है। जैसे किसी को पैर में प्रॉब्लम है, या कमर में प्रॉब्लम है, या हाथ में, या सर में प्रॉब्लम है, तो सभी चीज़ चढ़ाया जाता है जो सिल्वर का, तो वो ठीक हो जाता है। और यहाँ देखिए एक तालाब भी है, यहाँ पैर धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। तो चलिए बस इतना ही, आप मंदिर देख लीजिए अच्छे से। One hour later. और गाइस मंदिर में पूजा वगैरह ख़त्म करके हम फिर जो ऑटो से आ गए जो मेन रोड तक, और वहाँ से खाना खाए और रिटर्न वापस बस पकड़ के चले आए। हम जगन्नाथ टेम्पल नहीं गए हैं, टाइम बहुत धूप हो रहा था और बहुत भीड़ भी थे, ऐसे ही बाहर से चले आए।